ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ईश्वरौ गुरु आत्मेति मूर्तिभेदौ विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आज दृग्दृश्य विवेक में भगवान स्वामी जी आगे का प्रवचन कर रहे हैं। कहते हैं कि जीव की सृष्टि जो है वह अविवेक के कारण अपने लिए दुख बना लेता है। जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता और ईश्वर के स्वरूप को भी नहीं जानता। अज्ञान से ही, बेवकूफ़ी से ही यह सारा का सारा दुख बनता है। अज्ञान माने यह नहीं समझना कि सातवें आसमान में कोई चीज़ रहती है। अपनी जो नासमझी है, बेवकूफ़ी है, इसी को ही अज्ञान कहते हैं। यदि वह अपने को सच्चिदानंद स्वरूप जानता है तो उसे मृत्यु का भय, अज्ञान का भय और दुख नहीं हो सकता। यदि वह अपने को अद्वैत जानता है तब किसी से मैं मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो राग द्वेष होगा ही नहीं, तो वह तो आनंद स्वरूप को प्राप्त हो गया। अब स्वामी जी कहते हैं कि अपने को सत जानो, मृत्यु का भय छूट गया। अपने को चित्त जानो, अज्ञान का भय छूट गया। अपने को आनंद जानो, सारे दुख मिट गए। अपने को अद्वैत जानो और राग द्वेष एवं मैं मेरा छूट गया। कहते हैं कि 27 वर्ष तक तुमको यह विवेक बताया, तुम तो बुढ़े हो गए। सत्संग करते करते हमारे बाल पक गए हैं, दांत टूट गए हैं, हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं और राग द्वेष की एक रेखा भी नहीं कटी। तुम्हारे पत्थर दिल पर सत्संग के पानी का कोई असर नहीं पड़ा। तो आओ दृष्टा दृश्य का विवेक करें। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं एक बात आपको सुनाता हूँ कि कई लोगों का ख्याल है कि संसार की वस्तुएं हमको मिलेगी, अर्थ मिलेगा, धन मिलेगा तब हम सुखी होंगे। हम खूब काम करेंगे तब सुखी होंगे, खूब भोग भोगेंगे तब सुखी होंगे। इसी को अर्थ, धर्म और काम बोलते हैं। वस्तु से सुखी होने की कल्पना, कर्म से सुखी होने की कल्पना और भोग से सुखी होने की कल्पना, इसी का नाम संसार कल्पना है। यह दृष्टा दृश्य का विवेक तीनों में से किसी को छुड़ाता नहीं है। आपको यह आश्चर्य की बात सुनाता हूँ, यह न अर्थ को मिटाता है, न कर्म को छुड़ाता है, न भोग का दुश्मन है। यह विवेक केवल अज्ञान का दुश्मन है, अविवेक का, नासमझी का दुश्मन है। हम सन्यासी होंगे तो जो हमारे आश्रित हैं अमुक अमुक, वे सब दुखी हो जाएंगे। यह हमारी एक कल्पना थी। आपको क्या बतावें, अनुभव की बात सुनाता हूँ कि जब तक मैं समझता था कि इनका जिम्मेवार मैं हूँ, इनका पालन पोषण मुझे करना चाहिए, तब तक सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे। और जिस दिन मैंने अपनी जिम्मेवारी छोड़ दी, उस दिन 50,000 आदमियों की दृष्टि गई कि इनका पालन पोषण हमारा कर्तव्य है। जब तक मैं अपनी जिम्मेवारी लिए बैठा था तब तक मुझे 2-2, 5-5 रुपए लाने पड़ते थे उनके पालन पोषण के लिए। और जिस दिन मैंने अपनी जिम्मेवारी छोड़ दी, हमारे 50 गांव के चेले हैं गृहस्थाश्रम के, गुरु जी महाराज तो चले गए, अब गुरुवानी जी का ख्याल कौन करे, उनके बच्चे का ख्याल कौन करे। हम पढ़ावेंगे, हम भोजन की व्यवस्था करेंगे, हम कपड़े का ख्याल करेंगे, हम मकान ठीक करेंगे, हम जमीन को खराब नहीं होने देंगे। हजारों आदमियों की नज़र उस तरफ खिंच गई जब मैंने जिम्मेवारी छोड़ दी। जो लोग समझते हैं कि सब कुछ हम ही करते हैं, वह बिल्कुल गलत है। जब एक व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी छोड़ देता है तो समूची समष्टि उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेती है। असल में ये संबंध ही लोगों को सुख से वंचित किए हुए हैं, आराम से वंचित किए हुए। संबंध के सिवा दुख का और कोई हेतु नहीं है। आपको एक बात सुनाता हूँ अर्थ संबंधी। अर्थ, कर्म और भोग, कोई केवल धन ही कमाना चाहता है, वे कुछ करना भी नहीं चाहते। मसनद को गंदा करते हैं, माने गद्दी पर बैठे रहते हैं। वे भोग भी नहीं चाहते, उनको खाने की भी याद नहीं आती। केवल हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। न उन्होंने कोई धर्म कर्म किया, न भोग किया। ऊंट की तरह अपनी पीठ पर पैसा लादे रहे और मर गए। कोई ऐसे होते हैं जो धन और भोग अर्थात अर्थ और काम दोनों चाहते हैं। हमको धन तो चाहिए, लेकिन कमाई का चाहिए। दूसरे की कमाई का धन चाहना यह निकम्मेपन का लक्षण है। प्रत्येक योग्य संतान को चाहिए कि वह अपने बाप से कह दे कि तुम अपनी कमाई का सब धन अपने हाथ से खर्च करके जाओ
ईश्वर ने हमको 2 हाथ दिए हैं, हमारा भी नसीब है, प्रारब्ध है, कमाएंगे। असल में बाप की कमाई लेना भी प्रतिग्रह ही है एक प्रकार का। असल में बाप की कमाई लेना भी प्रतिग्रह ही है एक प्रकार का। बाप ने कमाया, बाप दान कर दे, बाप अच्छे काम में लगा दे, स्कूल में लगा दे, अस्पताल में लगा दे, गरीबों में लगा दे, धर्म में लगा दे, क्यों बेटा लेगा? क्या बेटे के हाथ नहीं है, उसका प्रारब्ध नहीं है? तो स्वयं कमाई करके खाने की जो रुचि है वह है अर्थ चाहना, और अर्थ के साथ साथ कर्म की चाहना। कोई कोई अर्थ और कर्म के साथ साथ भोग भी चाहते हैं कि भोग विलास भी करें। जो भोग विलास भी नहीं चाहते हैं और धर्म भी नहीं करते हैं वे तो पशु हैं। जो कर्म करते हैं और अर्थ कमाते हैं उनमें तमोगुण की मात्रा कम है, रजोगुण की मात्रा अधिक है। जो भोग विलास से थोड़ा सा सुख भी लेते हैं उनका रजोगुण की ओर उन्मुख थोड़ा सत्वगुण उनके जीवन में है। बिना सत्वगुण के सुखी नहीं हो सकते। कोई चाहे कितना भी कर्म करे, कितना भी भोग करे। चौथी चीज यह है कि अपने को इनमें फंसाओ मत। इनको असंगता बोलते हैं। तुम्हारा सुख धन आता है, तुम्हारा सुख धन आता है और जाता है, तुम एक सरीखे रहते हो। तुम्हारा कर्म होता है और नहीं होता है, तुम एक सरीखे रहते हो। भोग मिलता है और नहीं मिलता है, पर तुम एक सरीखे रहते हो। पहले के महात्मा लोग कहा करते थे कि जैसे तुम सराय में रह रहे हो और जितना पैसा जमा किया है उसके अनुसार पलंग और भोजन मिलता है और उतने दिन रहने को मिलता है, बस संसार इतना ही है। सराय के जीवन में फंसना नहीं चाहिए, यहाँ किसी को रहना नहीं है, सबको एक न एक दिन जाना ही है। रहना नहीं, देश बिराना है। तो भगवान, इस सत्संग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। प्रणाम भगवान।